मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नमस्कार, मैं डीएम सर जेबी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान जिसकी विषमता की समता भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं मिलती। प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास और भूगोल को मानो एकाकार हो गया हो, अर्थात जहां इसके एक ओर अरावली का फैलाव है तो वहीं दूसरी ओर चंबल का बहाव है। इंदिरा गांधी जैसी नहर है तो वीर प्रताप की सी वो डगर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के रेगिस्तान के सीना को चीरते हुए आगे चलती है। वही डगर आपके महाराणा प्रताप ने अपनाई थी, वो स्वाभिमानी डगर है। मीरा की भक्ति में पराकाष्ठा है तो विद्युत शक्ति में रावत भाटा है। सूरजमल की विजय और लोहागढ़ की अजय, टॉड की हिस्ट्री और भानगढ़ की मिस्ट्री गजब है, गजब है। हम यूं कह सकते हैं इसके पश्चिम में बालू स्तूप है तो यहाँ के कड़कड़ में वीर सपूत है। राणा कुंभा जैसे हिंदू सुल्तान और राणा सांगा लड़े जैसे वीर हनुमान। संत पीपा का ज्ञान और यहाँ के हरे भरे मैदान अजब हैं, अजब हैं, अजब हैं। हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और पद्मिनी रोमान जिनकी गुरु शिखर से भी ऊंची शान है। वीर कल्ला की कहानी लड़े जैसे चतुर्भुज भवानी। पन्ना की स्वामी भक्ति पर दिल गया हार और पृथ्वीराज राठौर पर दिल लुटाऊं बार बार, दिल लुटाऊं बार बार। जी हां, ये पावन भूमि, ये वीरों की भूमि जिसके सीने में 82 प्रकार के खनिजों को जो है अपने सीने में सजोए हुए, इसीलिए राजस्थान को भारत का खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। आइए इन्हीं खनिजों को हम कुछ ही मिनटों में आपकी मोटी मोटी बिंदुओं को देखते हुए पढ़ते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोहे की। लोहा और कोयला औद्योगिक विकास स्तंभ का आधार स्तंभ है। लोहा और कोयला, लोहा और कोयला औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ है। और जिसमें कोयला, ये आंसर आया था, क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाँ जी, हम बात करें अगर लोहे की, तो लोहे के 4 प्रकार हैं और 4 प्रकारों में पहला आता है मैग्नेटाइट। कौन सा आता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद आता है तुम्हारा हेमेटाइट। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट निकाला जाता है। भारत में, भारत या राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का लोहा निकाला जाता है? हाँ जी, सर्वाधिक जो लोहा निकाला जाता है वो हेमेटाइट। लेकिन मैं आप बात करूं मैग्नेटाइट की तो सर्वोत्तम किस्म का ये लोह अयस्क है, काले और रंग का और चुंबकीय लोह अयस्क जो वेनेडियम, क्रोमियम और टाइटेनियम से मिलकर बनता है, जिसका 87% भाग दक्षिणी भारत में है। और दक्षिण भारत के विशेषकर कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ी और कुंद्रेनमुख की पहाड़ी फेमस है। हेमेटाइट की बात करें तो इसका 60% भाग पूर्वी क्षेत्रों विशेषकर उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार में मिलता है। लिमोनाइट और सिडेराइट ये घटिया किस्म के लोह अयस्क हैं। सिडेराइट का मीस बोल सकते हैं सड़ेला। राजस्थान के संदर्भ में हम अगर बात करें इसकी तो सर्वाधिक उत्पादन इसका जयपुर से और सर्वाधिक भंडारण उदयपुर से। आइए इसकी कुछ ट्रिक्स हैं लोहे की खानों की जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। मोरी नानी थारी लोहे की तलवार को कमल इंद्रगढ़ ले गया। मोरी नानी थारी लोहे की तलवार को इंद्र कमल, थारी लोहे की तलवार को कमल इंद्रगढ़ ले गया। तो मोरी से बनेगा मोरीजा बानोल, बहुत बार पूछा है, जयपुर में है। ना से हो जाएगा नाथरा की पाल और था से हो जाएगा थूर हुंडेर, दोनों उदयपुर में। और नी से हो जाएगा नीम का थाना। नीम का थाना कहां पर है? सीकर में। नीम का थाना सीकर में। और नीमला रायसेला क्षेत्र, जी हां, नीमला रायसेला, और नीमला रायसेला जो क्षेत्र है वो कहां का है? दौसा का फेमस है, लालसोट के आसपास का। और ये लोहारपुरा है, तलवारा है, कमलपुर और लामिया क्षेत्र बहुत ही फेमस है, ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। जी हां, ये बांसवाड़ा में है। उसके बाद इंद्रगढ़ और पूर्व बनेड़ा जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा का है। लोहारपुरा बूंदी में आता है। तो कुल मिलाकर ये खाने, आप इसको ध्यान रखना। लेकिन एक सवाल यहां से बनता है, डावला सिंघाना और खेतड़ी सिंघाना दोनों को पूछता है, तो मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं डावला, डावला सिंघाना
और एक है खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना, देखिए दोनों के दोनों झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में, दोनों ही झुंझुनू में है। झुंझुनू, 3 बार झटके लगते हैं उसमें। जी हाँ, डावला सिंघाना लोहे के लिए जानी जाती है। किसके लिए? लोहे के लिए। और खेतड़ी सिंघाना पूछे तो तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। तो ये दोनों आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये तो रही बात लोहे की। अब बात करते हैं हम मैग्नीज की। देखो मैग्नीज लोहेस्क है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में धात्विक और अधात्विक लोह और अलोह के बारे में बताया। अधिक जानकारी के लिए आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके 2 प्रमुख अयस्क है। एक तो तुम्हारा आता है साइलोमिलेन। कौन सा आता है? साइलोमिलेन। तो साइलोमिलेन और ब्रोनाइट 90% मैग्नीज का निर्माण करता है। इसके उत्पादन और भंडारण में बांसवाड़ा जिला पहला आता है। और बांसवाड़ा में 2 खाने आपको याद रखनी है एग्जाम तक, काला खूंटा और लीलवानी। कौन सी? काला खूंटा और लीलवानी। देखो दोबारा से सुन लीजिए, मैग्नीज, और मैग्नीज में बांसवाड़ा में काला खूंटा, काला खूंटा, लीलवानी, नरेड़िया, सिवोनिया, काटाला, ईटाला, ये सब प्रमुख खाने हैं और ये सब बांसवाड़ा में। तो काला खूंटा और लीलवानी, इन 2 को सबसे ज्यादा बार पूछता है, ये बांसवाड़ा में है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, नेगड़िया, नेगड़िया जो है ये तुम्हारा राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है नेगड़िया। लेकिन स्वरूपपुरा, स्वरूपपुरा और रामोसन, रामोसन क्षेत्र अगर पूछे तो ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। ये किसके लिए जाने जाते हैं? मैग्नीज के लिए। आपको मालूम होगा भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है, जिसका जबलपुर, रतलाम और झाबुआ क्षेत्र बहुत फेमस है। और झाबुआ अपने बांसवाड़ा से टच करता है, तो ओबियसली है कि बांसवाड़ा से टच करता, तो बांसवाड़ा में लगभग इसी प्रकार की जो खनिज है ज्यादा निकलता है। जी, उसके बाद करते हैं सीसा जस्ता। देखो सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज बोलते हैं। कौन सा खनिज बोलते हैं? जुड़वा खनिज। जी हाँ, इसे जुड़वा खनिज बोला जाता है, जुड़वा खनिज। और सीसा जस्ता इसी मिश्रित रूप को हम क्या बोलते हैं? गैलेना। इसका एक सब प्रोडक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछता है, उप उत्पाद कैडमियम। कैडमियम इसका उप उत्पाद है। उत्पादन भंडारण में उदयपुर है और जाबरमाला की पहाड़ियां बहुत ही फेमस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाबरमाला से ही निकलता है, उदयपुर के आसपास में जो जिले हैं उनसे भी ये सीसा जस्ता निकाला जाता है। सीसा जस्ता की बात करें तो देखिए कुछ क्षेत्र है सीसा जस्ता में। एक है तुम्हारा राजपुरा, राजपुरा दरीबा। एक है रामपुरा अगूचा। एक है आपका गुलाबपुरा। और ये दोनों के दोनों भीलवाड़ा में है। जबकि राजपुरा दरीबा जो है ये राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद, राजाओं का समंद, राजसमंद। जी हाँ, यहीं से ये निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ और भी फेमस खाने हैं, जैसे आपको बता दूं गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास। और गुड़ा किशोरी दास कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। इसी प्रकार से एक और आता है तुम्हारा चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, ये भी खान पूछी जाती है। ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में ये खाना है चौथ का बरवाड़ा। तो ये सीसा जस्ता के प्रमुख खाने हैं। उसके बाद बात करते हैं चांदी की। तो चांदी का प्रमुख अयस्क अग्रेनाइट्स होता है। अन्य अयस्क पायराजाइट्स और स्टेफलाइट्स भी होते हैं। 87% जो चांदी का अंश है वो अग्रेनाइट अयस्क के मिलता है। और आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा इसके उत्पादन में, उत्पादन प्लस भंडारण में जो पहला जिला है वो है उदयपुर। जी हाँ, कौन सा जिला है? उदयपुर। और उदयपुर की एक पहाड़ी है, जी उदयपुर की पहाड़ी है जाबरमाला की पहाड़ी। जी हाँ,
ये जाबरमाला की पहाड़ी है। एक बार सवाल भी पूछा था कि जाबरमाला की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं, उसमें सीसा जस्ता भी था और चांदी भी था। आंसर चांदी माना था क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें शीशे का अंश है। आपको पता होगा चांदी जो है सीसा जस्ता से ही प्राप्त होती है। सीसा और जस्ता के सांद्र से क्या प्राप्त होती है? हाँ जी, ये चांदी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चांदी। और 1 टन सीसा से 25.3 औंस चांदी प्राप्त होती है और 1 टन जस्ता से ये 5.6 औंस चांदी प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे सर 1 औंस में कितना ग्राम होता है? तो ये 28.35 ग्राम। 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। हम यूं कह सकते हैं लगभग 717 ग्राम के आसपास में चांदी प्राप्त होती है 1 टन सीसा गलाने से। और आपको यह भी मालूम होगा कि सीसा जस्ता अपने भारत का राजस्थान में एकाधिकार है। सीसा जस्ता चांदी में अलग से एक छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसमें आपको समस्त एकाधिकार वाले खनिज मिलेंगे जिनमें राजस्थान की मोनोपोली। उन खनिजों की एक छोटी सी ट्रिक्स है, वीडियो के अंत में बने रहिए और देखते रहिए आगे। तो सीसा की बात करूं तो मैं देश का 80% सीसा, देश का 80% सीसा और 99% जस्ता राजस्थान से निकाला जाता है। किससे? राजस्थान से। तो इसको, इस फैक्ट को भी ध्यान रखना। अगला खनिज है, देखिए अगला खनिज है सोना। सोना चांदी क्या करेंगे जी? सोना की उत्पादन और भंडारण में, उत्पादन और भंडारण में एक ही जिला है। वैसे उत्पादन होता नहीं है एक्चुअली, राजस्थान में अभी उत्पादन नहीं हुआ, भंडारण ही है। और भंडारण है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। उत्पादन अभी शुरू हुआ है देवतलाई क्षेत्र। उत्पादन का कार्य अभी शुरू हुआ है देवतलाई। उत्पादन जो शुरू हुआ है 2022 में, 2022 से स्टार्ट हुआ है देवतलाई क्षेत्र। देवतलाई क्षेत्र है और यह भीलवाड़ा में है। तो यहां से इसका उत्पादन, एक ब्लॉक आवंटित किया है राजस्थान सरकार ने और यहां से उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ है। हालांकि बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा भंडार है, सर्वाधिक जो भंडार है, सर्वाधिक जो भंडार है वो बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा के 2 क्षेत्र हैं जी। सोना की अगर हम बात करें तो सोना इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी ने यहां पर अनुमान लगाया है कि बांसवाड़ा के जो आनंदपुरा भूकिया है और जगतपुरा भूकिया है, यहां 105 मिलियन टन सोने का भंडार का पता लगाया है। तो बांसवाड़ा का वो जो क्षेत्र है वो आनंदपुर, आनंदपुर, और एक है जगतपुरा भूकिया, दोनों के साथ भूकिया लगा है। ठीक है ना? तो आप इसे ऐसे याद कर लेंगे कि सोना, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो सोना पहनकर, उनके लिए सारा कुछ पूरा जगत ही सोना है, और उस सोने को पहनकर वो आनंददायक शीशे के सामने अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो उनका वही जगत है, आनंद रहते हैं, वो सोने के भूखे रहते हैं। तो आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया दोनों बांसवाड़ा में है और यहीं से सबसे ज्यादा राजस्थान का सोने का भंडार है। हालांकि कुछ भंडारों का और भी पता लगा है, जैसे दोकन क्षेत्र है, दोकन सीकर का है। इसी प्रकार से एक और क्षेत्र है आपका बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर, यहां पर भी सोने का अनुमान लगा है। आइए अगली खनिज की बात करते हैं। अगले खनिज की यूरेनियम। देखो यू से कैसे याद करेंगे? यू से आप याद करेंगे, यू से बनता है यूरेनियम। पिच ब्लेड्स, समरकास्ट और थोरियोनाइट्स ये इसके प्रमुख अयस्क हैं। और यूरेनियम में यू आता है, यू से क्या बनेगा? उमरा। यू से क्या बनेगा? उमरा। इस यू से क्या बनेगा? उदयपुर। क्या बनेगा? उदयपुर। तो सबसे ज्यादा ये कहां पे मिलता है? उदयपुर में। तो U4 उमरा, देखो दोबारा सुनो, U4 होता है उमरा और इसी U4 क्या होता है? उदयपुर। क्या होता है? उदयपुर। हाँ जी, उदयपुर होता है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है साहब, ये ऐसे याद हो जाएगा यूरेनियम। हालांकि यूरेनियम सिर्फ यहीं पर नहीं मिलता, यूरेनियम के बारे में
यूरेनियम की बात करें तो एक है तुम्हारा खंडेला की पहाड़ियां, सीकर में, और यहां इन पहाड़ियों में एक गांव है रोहिल गांव, और रोहिल गांव से यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है सुरंग बनाकर। हाँ जी, इसके अलावा नवीन क्षेत्र भी हैं, नवीन खोजें भी हुई हैं, जिनमें एक यूरेनियम का पता लगा है अभी रामगढ़ के निकट, रामगढ़ 12, यहां पर भी पता लगा है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है आपका यूरेनियम के मामले में, वो है तुम्हारा दाता भूडास क्षेत्र, दाता भूडास। और दाता भूडास कहां पर है? भीलवाड़ा में, यहां पर भी यूरेनियम की खोज हुई है। हाँ, अरावली की बिल्कुल, खंडेला की पहाड़ियां याद रखना, बिल्कुल खंडेला की पहाड़ियां जो हैं इसी के लिए फेमस है। खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियों में रोहिल गांव है जो कि यूरेनियम के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यूरेनियम हुआ, बेरिलियम हुआ, ठीक है ना, और आपकी लिथियम वगैरह, ये सारे आणविक खनिजों में आते हैं। तो बेरिलियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का ये सिलिकेट है। किसका सिलिकेट है? एल्यूमिनियम का ये सिलिकेट होता है। और बेरिलियम के उत्पादन, बेरिलियम सबसे ज्यादा उत्पादन प्लस भंडारण, उत्पादन प्लस भंडारण में एक जिला आता है उदयपुर। जी हाँ, कौन सा जिला है? उदयपुर। और उदयपुर का सिकारवाड़ी, सिकारवाड़ी और चंपागुड़ा, सिकारवाड़ी और चंपागुड़ा क्षेत्र बहुत ही फेमस है उदयपुर का, ये बेरिलियम के मामले में। लेकिन बेरिलियम और भी पूछा जाता है, बेरिलियम के अलावा देखो, ये सिकारवाड़ी चंपागुड़ा के अलावा और भी जगह से भी बेरिलियम निकाला जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक है गुर्जरवाड़ा, गुर्जरवाड़ा क्षेत्र, एक है नीम का थाना, नीम का थाना मंदक के रूप में ये यूज किया जाता है। और एक है तुम्हारा जो बहुत ही ज्यादा है, बांद्रा सिंदरी, बांद्रा सिंदरी, ये बांद्रा सिंदरी अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। और नीम का थाना कहां पर है? सीकर में। और गुर्जरवाड़ा कहां पर है? जयपुर में। तो ये भी अपने आप में फेमस हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं। वैसे ये खरीद के अधिकार, खरीद के अधिकार डीआरडीओ के पास होते हैं, डीआरडीओ, जी सेना के पास होते हैं, हम यूं कह सकते हैं सेना के पास होते हैं, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है। तो बिना सेना की अनुमति के से नहीं खरीद सकते आम आदमी। ऐसी टंगस्टन भी है, टंगस्टन का भी खरीद के अधिकार सेना के पास ही होते हैं। उसके बाद है लिथियम। देखो लिथियम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिथियम निकाला जाता है वो लिथियम निकाला जाता है राजगढ़, अजमेर से। हालांकि यहां पर सिर्फ अभी उत्खनन नहीं हुआ, लेकिन अनुमान है यहां पर भी खोज हुई है। पारंगा गांव है, पारंगा गांव, और पारंगा गांव जो है ये भी कहां पर है? अजमेर में। यहां प्लेटिनियम की खोज हुई है, तो इनको भी ध्यान में रखना। उसके बाद है अब्रक। अब्रक का मोस्ट जो मेन जो ओर है या मेन मुख्य अयस्क है, पिग्मेटाइट होता है। ये 3 प्रकार का होता है, व्हाइट, येलो और ब्लैक। और व्हाइट को रूबी अब्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबी या गुलाबी अब्रक बोलते हैं। ये एक पीत होता है, एक श्याम होता है, ठीक है ना। तो ये अब्रक जो है ये भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये कहां पर मिलता है? भीलवाड़ा में। हाँ जी, भीलवाड़ा में। और इसे अब्रक सिटी भी बोलते हैं। भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? अब्रक सिटी, अब्रक सिटी। ये बंद हो गया, अब्रक सिटी क्या बोलते हैं? इसे अब्रक सिटी बोलते हैं। तो भीलवाड़ा का क्षेत्र नाथ किनेरी, तूनका, सिंदरियास, ये बहुत ही फेमस है। नाथ किनेरी, देखो मैं अलग से लिख देता हूं। हाँ जी, अब्रक, बिजली के उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। अब्रक, नाथ किनेरी, तूनका, सिंदरियास, सिंदरियास,
रतन गाजा, रतन गाजा, कोचरिया, ये फेमस है। ठीक है ना, इनको पढ़ लेना आप। ये भीलवाड़ा के हैं। हालांकि भीलवाड़ा के अलावा ये टोंक के क्षेत्र में भी मिलती है। अवरक जो है टोंक जिले से भी निकाली जाती है, लेकिन टोंक में दो ही शब्द याद रखना, शंकरवाड़ा, शंकरवाड़ा, धौली, बालेरी पालेरी, बालेरी पालेरी, इन्हीं का ध्यान रखना बस, ज्यादा नहीं है। और टोंक के अलावा कुछ क्षेत्र जयपुर में भी फागी क्षेत्र इसके लिए फेमस है। फागी, फागी क्षेत्र जयपुर, जिसमें गुर्जर, लक्ष्मी, गुर्जर, ये कुछ नाम है, लक्ष्मी, बंजारी और गुर्जरवाड़ा भी इसी में आता है। ठीक है ना, ये जयपुर में ही है फागी क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं पन्ना। पन्ना को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, पन्ना को बोलते हैं हरि अग्नि, हरि अग्नि। और पन्ना सबसे ज्यादा निकलता है राजसमंद से। कहां से? राजसमंद से सबसे ज्यादा निकलता है। और राजसमंद में काला गुमान और टिक्की क्षेत्र है। कौन सा? काला गुमान, काला गुमान और टिक्की, काला गुमान और टिक्की क्षेत्र राजसमंद के फेमस हैं। 1943 से यहाँ पर प्रोडक्शन जारी है, तो इन्हीं को पढ़ना। हालांकि अजमेर के कुछ क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन होता है। तो काला गुमान टिक्की क्षेत्र बहुत ही फेमस है, देवगढ़ से लेकर कांकरौली तक। और राजगढ़ बुबानी क्षेत्र पूरा ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से। जी हाँ, ग्रीन फायर बेल्ट के। जी, उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, तो ग्रीन फायर बेल्ट को याद रखना। ये इसके कुछ अजमेर के राजगढ़ बुबानी क्षेत्र में अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ। अजमेर में राजगढ़ बुबानी क्षेत्र और देवगढ़, एक है राजसमंद में, राजसमंद में देवगढ़ से कांकरौली, देवगढ़ से कांकरौली, ये पूरा क्षेत्र जो है ये ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन फायर बेल्ट, ठीक है ना, ग्रीन फायर बेल्ट। तो इनको क्षेत्र को ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाँ, एक और रह गया था, एक सेकंड वापस। एस्बेटॉस, एस्बेसॉट राजस्थान में 3 इसके, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा निकलता है वो एमपी वॉल। राजस्थान में सर्वाधिक जो निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है? एम्फी वॉल। और सबसे उत्तम जो होता है, सबसे जो उत्तम, सर्वोत्तम जो होता है वो एस्बेटॉस होता है। क्या होता है? एस्बेटॉस। एस्बेटॉस का सबसे उत्तम जो अयस्क है वो क्राइसोलाइट होता है। वैसे 3 इसके मुख्य अयस्क होते हैं, ट्रिमोलाइट, क्राइसोलाइट और एम्फीबॉल। राजस्थान में जो सर्वाधिक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक निकाला जाता है वो एम्फीबॉल निकाला जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है? उदयपुर में। जी हाँ, इसे मिल्क, इसे सिल्क, सॉरी, सिल्क मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। रेशेदार खनिज, रेशेदार खनिज, रेशेदार खनिज के रूप में से जाना जाता है। एस्बेटॉस की अगर हम बात करें, एस्बेटॉस, और एस्बेटॉस जो है उदयपुर में ऋषभदेव, ऋषभदेव, सलम्बूर और खैरवाड़ा, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा नाथ द्वारा, ये राजसमंद में है, ये भी फेमस है। राजाओं का संबंध, ये उदयपुर में है। इन्हीं को पढ़ के जाना, इससे ज्यादा बाहर कुछ पूछता नहीं है। तो ऋषभदेव, सलम्बूर और खैरवाड़ा, ये क्षेत्र फेमस है एस्बेटॉस के लिए। इससे टाइल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइल्स का निर्माण होता है। टाइल्स का निर्माण, सीमेंट की चादरें, सीमेंट की क्या बनाते हैं? चादरें, चादर का निर्माण होता है। अगला देखिए, अगला खनिज, हाँ जी, अगला खनिज देखिए, रॉक फॉस्फेट। एपीटाइट और फास्फोराइट के रूप में आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसे निकाला जाता है। और
इस रॉक फॉस्फेट की एक ही फेमस खान है, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा ये कहां पर है? उदयपुर में है। और ये फेमस है, इसे 1999 में सबसे बेस्ट खान के रूप में भी अवार्ड किया गया। तो झामर कोटड़ा, मट्टन कोटड़ा, नीमच माता, इसके अलावा मट्टन के बाद एक बड़गांव भी है उदयपुर का, ये फेमस है रॉक फॉस्फेट के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता है। इसके बाद तांबा की बात आती है। तो तांबा, देखो तांबे की अगर हम बात करें तो तांबा 3 रूप में प्राप्त किया जाता है। पहले उत्पादन और भंडारण देख लीजिए। उत्पादन और भंडारण में इसका स्थान है झुंझुनू का। झुंझुनू में सबसे ज्यादा, और झुंझुनू में भी एक स्थान है खेतड़ी सिंघाना। और खेतड़ी सिंघाना में लगभग 8.5 करोड़ टन तांबे का भंडार मिला है। इसके अलावा खोदरीवा कहां पर है? अलवर में। तो अलवर में भी ये निकाला जाता है। यहाँ 50 लाख टन के आसपास में तुम्हारे तांबे का भंडार है। तांबे के मुख्य अयस्क 3 होते हैं, एक ऑक्साइड होता है, एक कार्बोनेट होता है, एक और होता है। तो 3 प्रमुख अयस्क हैं, ठीक है ना। और तीनों ही रूप में राजस्थान में एक क्षेत्र है तांबे के लिए, जो खेतड़ी सिंघाना में है, मदन कुदान खान, कोलिहान और बावई, जो चोटी भी बताते हैं हम झुंझुनू में। तो ये यहां पर सभी प्रकार का तांबा निकाला जाता है। झुंझुनू में है। ये कहां पर है? झुंझुनू में। अगला देखो, अगला खनिज फेल्सपार सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है वो अजमेर में। भारत का 60% फेल्सपार राजस्थान से निकाला जाता है। राजस्थान का 96% फेल्सपार अजमेर से निकाला जाता है। अजमेर से ब्यावर वाला क्षेत्र है, ब्यावर, तारापुरा वाला क्षेत्र, तारापुरा, मसूदा और पीसांगन, ये कुछ खान है, इसकी कुछ क्षेत्र हैं, सबसे फेमस हैं ये, ठीक है ना। टंगस्टन के बारे में बात करें तो नागौर है, और नागौर में डेगाना भाकरी, कौन सा? डेगाना भाकरी, ये बहुत ही फेमस है। आबू रेवदर से भी निकाला जाता है। आबू रेवदर सिरोही में है। आबू रेवदर और बालदा क्षेत्र ये सिरोही में, यहां से भी टंगस्टन निकाला जाता है। डीआरडीओ के पास इसके खरीद के अधिकार है, ये आप जानते हैं, विद्युत उद्योग में काम आता है। मैग्नीज हो गया, और उसके बाद पायराइट्स सलादीपुरा से निकाला जाता है। सलादीपुरा, और ये सलादीपुरा कहां पर है? सीकर में। ये फेमस है, ये रासायनिक उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है पायराइट्स का। आइए देखिए कुछ और खनिजों को देख लेते हैं। संगमरमर की बात करें तो उत्पादन के मामले में नागौर है, और भंडारण के मामले में राजसमंद और बांसवाड़ा है। हाँ जी। इसके अलावा देखें, अगर नागौर की बात करें तो पर्वतसर और मकराना हिल्स है, जो सफेद व्हाइट मार्बल के लिए जानी जाती है, सफेद संगमरमर के लिए। 20 किलोमीटर ये लंबी पहाड़ी है, 30 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और यहाँ से प्राचीन समय से ही सफेद संगमरमर निकाला जा रहा है। सफेद संगमरमर से आपका ताजमहल, इसके अलावा विक्टोरिया, जो कोलकाता का विक्टोरिया पैलेस है, उसका निर्माण इसी से हुआ था। उसके बाद आप बात करते हैं ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहते हैं। किसको? जालौर को ग्रेनाइट सिटी, इसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी। और जालौर और बाड़मेर से, बाड़मेर की 56 की पहाड़ियों से, और जालौर में बाबरमाला की पहाड़ियाँ, ये गुलाबी ग्रेनाइट के लिए जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं कोयले का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण 2 जिलों में है, बीकानेर और बाड़मेर। और बीकानेर और बाड़मेर से लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। कौन सा? लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। जी हाँ, अपने भारत में कोयले के जो अगर प्रकार की बात करें तो
चार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम होता है ये, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम किस्म का ये कोयला है। भारत में सबसे कम मिलता है, सबसे कम मिलता है ये, और महज 1% इसका अपने विश्व के संदर्भ में योगदान है। लेकिन ये कहाँ मिलता है? कालाकोट, कालाकोट और नीचा होम, कालाकोट और नीचा होम लद्दाख एरिया में, लद्दाख क्षेत्र में मिलता है ये। हाँ जी, बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार का कोयला है, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार का कोयला निकलता है। और ये गोंडवाना कालीन कोयला है, गोंडवाना कालीन कोयला, गोंडवाना कालीन कोयला जो है भारत में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो गोंडवाना कालीन जो टाइम है, गोंडवाना टाइम पीरियड का जो कोयला है, ये सबसे ज्यादा भारत में निकाला जाता है। राजस्थान में, राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा लिग्नाइट प्रकार का, और पीट ये सबसे घटिया है। कोयला, लकड़ी से कोयला बनने की प्रथम अवस्था, कोयला की ये प्रथम अवस्था होती है, सबसे घटिया किस्म का होता है। कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है, धुआं ज्यादा छोड़ता है, राख ज्यादा छोड़ता है, लेकिन ताप सबसे कम देता है। अब राजस्थान में कौन कौन से भंडार हैं? तो देखो, राजस्थान के संदर्भ में कोयले के लिए आप 2-3 क्षेत्रों को ध्यान रखना। एक तो आता है तुम्हारा गंगा सरोवर, गंगा सरोवर है, एक है चिन्ना खाड़ी, इसके अलावा मुंद, बरसिंगसर, बरसिंगसर और पलाना, ये क्षेत्र बहुत ही फेमस है। ये चेन्नारी है, चेन्नारी, चिन्नारी, खारी, गंगा सरोवर, मुंद, ये सारे के सारे बीकानेर में हैं। कौन से जिले में है? बीकानेर में। इनके अलावा आज तक कोई सवाल पूछा नहीं है कोयले के खान के रूप में। उसके बाद बाड़मेर की भी कुछ पूछी गई है, जैसे एक है कपूरडी जलीपा, कपूरडी जलीपा, ये बाड़मेर का बहुत ही फेमस है कोयले के लिए। इसके अलावा एक और क्षेत्र है तुम्हारा मेड़ता रोड, मेड़ता रोड, और मेड़ता रोड नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। और मेड़ता रोड में माता सुख, माता सुख, किन्साऊ, ये कुछ फेमस क्षेत्र है जी, ये कोयले के लिए है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में राजस्थान के संदर्भ में 4 बेसन है, बाड़मेर सांचौर बेसन, जैसलमेर बेसन, बीकानेर नागौर बेसन और विंध्यन बेसन। और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की अगर बात करें, देश का 21% से भी अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान कर रहा है। और राजस्थान में वो बाड़मेर में 201 कुएं, 200 से अधिक भी कुएं हैं, जिसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, शक्ति, वंदना, सरस्वती और बहुत सारे हैं। इसके अलावा देखो, प्राकृतिक गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार जैसलमेर में है, घोटारू वाले क्षेत्र में, और बाड़मेर में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है। क्वार्टजाइट जो है अजमेर में मिलता है। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सा खनिज राजस्थान का, जिस खनिज में एकाधिकार नहीं है, या किस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? तो ये राजस्थान के वे खनिज है जिनका एकाधिकार है राजस्थान के मामले में, यानी कि सबसे ज्यादा इनका उत्पादन लगभग राजस्थान से होता है, राजस्थान की मोनोपोली है। तो ये ट्रिक्स है, आप इस ट्रिक्स को लगा सकते हैं, इस ट्रिक्स को आप लगा सकते हैं। अब ये ताजा फल वाले सीसा जस्ता के संग चांदी पन्ना देगा, अबे ताजा फल वाले सीसा जस्ता के संग चांदी पन्ना देगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। अबे से हो जाएगा एस्बेटॉस, उदयपुर इसके लिए जाना जाता है। सलम्बुर और खैरवाड़ा जो क्षेत्र है, तांबड़ा, तांबड़ा, टोंक, टोंक फोर, आप जानते हैं टोंक में सबसे ज्यादा एक तो आता है जो क्षेत्र है गावरी है, कुशलपुरा है, ठीक है ना, वो जो बहुत ही फेमस है। जासपर और फ्लोसपार, मांडोल की पाल, मांडो की पाल, डूंगरपुर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। बोलिस्टोनाइट में भी अपना राजस्थान है, सीसा जस्ता, कैल्साइट, संगमरमर, चांदी और पन्ना, ठीक है ना साहब। इन खनिजों में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है, एकाधिकार वाले खनिज हैं। मित्रों,
हमारे बैच ऑफलाइन बैच भी हमारे बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं और आपके रीट के मेंस के भी बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, 2 अगस्त या उससे भी पहले बैच। तो राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज हैं, ये आपके लास्ट एक क्वेश्चन बनता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिटेल वाली क्लास में ऑफलाइन में संपर्क कर सकते हैं 8385870101 पर, नियर नेहरू पार्क, श्री गंगानगर। थैंक यू सो मच।